कैलाश पर्वत जो कि महादेव का घर माना जाता है। क्या आप लोग जानते हैं कि कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से बहुत छोटा है। माउंट एवरेस्ट की पूरी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसमें 4,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, लेकिन हम आपको बता दें कि आज तक कैलाश पर्वत पे सिर्फ एक ही व्यक्ति चढ़ पाए हैं, जिनका नाम था मिलायन स्पाइन। वो 1128 ईस्वी में कैलाश पर्वत पे चढ़े थे। वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। सर्चेस के अनुसार ये बताया जाता है कि जब मिलायन स्पाइन कैलाश पर्वत से वापस आए थे तो वो कैलाश पर्वत के बारे में किसी से कुछ नहीं बताए थे। इतिहास के पन्नों में ये बताया जाता है कि जब वो कैलाश पर्वत से वापस आए थे तो उनका चेहरा ऐसा दिख रहा था कि मानो वो दुनिया का सच जान चुके हैं। मिलायन स्पाइन जब कैलाश पर्वत से वापस उतरे थे तो जिस हालात में चढ़े थे उस हालात के विपरीत स्थिति में वापस उतरे थे। कहने का मतलब यह है कि जब मिलायन स्पाइन कैलाश पर्वत पे चढ़े थे तो वो जवान दिख रहे थे, और जब कैलाश पर्वत से वापस आए तो वो ज्यादा बुढ़े दिख रहे थे। मिलायन स्पाइन जब कैलाश पर्वत से वापस आए थे तो उनके बाल बड़े बड़े हो चुके थे, नाखून बड़े बड़े हो चुके थे, चेहरे पे ढेर सारी झुर्रियां हो चुकी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कुछ सालों में ही बुढ़ापे की वजह से मृत्यु की कगार। 1128 ईस्वी में वो कैलाश पर्वत से वापस आए थे और 1136 ईस्वी में ही उनकी मृत्यु हो गई। ये तो हो गई स्टोरी जो कैलाश पर्वत पे चढ़ चुके हैं मिलायन स्पाइन के बारे में। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कैलाश पर्वत पे आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है? जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जब भी कोई कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करता है तो किसी न किसी बाधावश उसे नीचे उतरना ही पड़ता है मजबूर। कोई व्यक्ति अगर जबरदस्ती कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है या तो वो बेहोश हो जाता है। लेकिन एक बात सब में कॉमन दिखती है, जब भी कोई कैलाश पर्वत से नीचे आता है तो उसके बाल और नाखून बड़े बड़े दिखते हैं। समय में बाल और नाखून बड़े बड़े दिखने का मतलब हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है, क्या कैलाश पर्वत पे धरती के मुताबिक समय तीव्र गति से चलता है? तो हाँ, हम आपको बता दें कि कैलाश पर्वत पे धरती के मुताबिक समय तीव्र गति से चलता है। धरती पर एक महीना कैलाश पर्वत पर एक दिन के बराबर होता है। तो टूरिस्ट कैलाश पर्वत पर चढ़ चुके हैं, उनसे ये पूछने पर कि तुम कैलाश पर्वत पर पूरा क्यों नहीं चढ़ पाए, तो वो ये बात बताते हैं कि मानो ऐसी कोई शक्ति हो जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो ग्रंथों के अनुसार हमें ये पता चलता है कि कैलाश पर्वत की रक्षा यति करते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि आखिरकार ये यति कौन? यति का जिक्र न तो रामायण में है, न ही महाभारत में, न तक कृष्ण युग यानी कि द्वापर में। हाथ हम ये भी जान लेते हैं आखिरकार यति कौन है और किस युग से कैलाश पर्वत की रक्षा कर रहे हैं। रामायण यानी त्रेता युग में यति का जिक्र किया गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने रामायण देखा है, पढ़ा है, लेकिन कहीं यति नहीं नजर आया है। आपको बता दें कि रामायण में प्रभु राम जी की सेवा करने वाले सुग्री को ही यति का रूप माना जाता है। पर कैलाश पर्वत के आसपास निवास करने वाले लोग यति को जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। हर साल टूरिस्ट हजारों की संख्या में कैलाश पर्वत के पास घूमने आते हैं, लेकिन उसमें से 5% लोग की ही हिम्मत होती है कैलाश पर्वत पे चढ़ सकते। तो लोग कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो आधे दूरी पर ही चढ़ते हैं, तभी उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। तो तेजी से आधे तूफान आ जाएगा या तो बर्फबारी होने लगती है तेजी से, इसलिए उन्हें मजबूरन वो पर्वत से उतरना ही पड़ता है। ये जाता है कि जो व्यक्ति कभी पाप न किया हो जिंदगी में वो कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच सकता है, लेकिन आज के जमाने में ऐसा व्यक्ति होना ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो हो गई हमारे धर्म ग्रंथ की बातें, लेकिन साइंटिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं आइए हम आपको बताते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि जहाँ पर ये बताया जाता है कि नासा ने लगाया पर्वत पर सैटेलाइट और नासा वाले भोलेनाथ के दिख के परेशान। तो ये भी देखने को मिल जाएगा कि चाइना ने साक्षात भोलेनाथ के दर्शन किए। हम जानते हैं साइंटिस्ट इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं वीडियो को देखते हैं जिस वीडियो में ये बताया जाता है नासा वालों ने किया शिव जी का दर्शन। हम आपको बताते हैं आखिरकार साइंटिस्ट क्या कहते हैं इस बारे में जब कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत पे नहीं चढ़ पाता है। तब साइंटिस्ट का ये मानना है कि कोई व्यक्ति इसलिए कैलाश पर्वत पे नहीं चढ़ पाता है कि कैलाश पर्वत पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता और वहाँ पे बर्फबारी तेजी से होने लगती है, इसलिए व्यक्ति की सांसें अटकने लगती है। इसलिए भी कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत पे नहीं चढ़ पाता है कि कैलाश पर्वत 45 डिग्री पर झुका है। हमें एक बात नहीं समझ में आती, जब कैलाश पर्वत 45 डिग्री पर झुका है तो मिलायन स्पाइन कैसे चढ़ गए थे कैलाश पर्वत? हर साल कैलाश पर्वत पर बर्फ से अजीबोगरीब दृश्य बनता रहता है, जैसे कि ओम बन जाना, व्यक्ति के शरीर का चित्र बन जाना। टूरिस्ट कैलाश पर्वत के आधे पर से घूम के आते हैं, वो बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ वहाँ पर कुछ ध्वनि सुनाई देने लगती है। ध्वनि ओम नाम की होती है या तो डमरू की होती है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वहाँ पर साक्षात शिव भगवान विराजमान होते हैं, इसलिए कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाता है। ये भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति कैलाश पर्वत पर चढ़ जाता है तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। हमें साइंटिस्ट की बातों से ज्यादा ग्रंथ की बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए कि कैलाश पर्वत से ज्यादा बड़ा हिमालय पर्वत है, फिर भी उस पर 4000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। हिमालय पर्वत पर चढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, व्यक्ति आराम से जाता है और चला आता है। आराम से नहीं, फिर भी कैलाश पर्वत से ज्यादा आराम तो होता ही है। आप लोग भी मेरी तरह उसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर जाने में खतरा होता है? हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार हम तो कैलाश पर्वत पे नहीं चढ़ सकते।
व्यक्ति ही नहीं बल्कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पे चढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बचा ही नहीं जिन्होंने पाप नहीं किया हो। आप लोगों ने जिंदगी में पाप तो किए होंगे, उसे भूल करके बेहतर जिंदगी जिए और पाप करना छोड़ दें। लगा आपको ये वीडियो, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप कैलाश पर्वत के पास जाना चाहते हैं। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।